प्रभु के चरणों में प्रार्थना के दो शब्द। दुनिया को बहुत पुकारा, लेकिन हमने प्रभु को विसार दिया। आओ एक बार प्रभु को ही पुकारो, उसी की शरणागति की याचना करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बस अब ये जीवन तुम्हें अर्पित है, ये मन तुम्हें समर्पित है। प्रभु, अब इस जीवन नैया को आप ही पार लगाओ। आइए अब बैठ कर के प्राणायाम और योग की साधना की क्रियाओं में आगे बढ़ते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। अभी हम प्रार्थना का उच्चारण कर रहे थे कि हे प्रभु, अब ये जीवन तुम्हें अर्पित है, अब तुम जैसे रखो उसी में मैं राजी हूँ। भाव के साथ हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देखने में ये श्वासों की क्रियाएं सूक्ष्म सी लगती हैं, लेकिन इन क्रियाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए जरा प्रारंभ करते हैं। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ जाइए। दोनों घुटने जमीन पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और श्वास भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। लंबे गहरे श्वास। पहली प्रक्रिया, श्वास भीतर गहरा भरें, डायफ्राम तक बाहर छोड़ें, और श्वास के साथ प्रभु के प्रति गहरा समर्पण का भाव। प्राण ब्रह्म है, प्राण औषध है, प्राण विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है। चारों ओर से इस ब्रह्म मुहूर्त के अमृत वेला में जो अमृत निर्झरित हो रहा है, जो बरस रही है ईश्वरी करुणा, जो बह रहा है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरी शक्ति, ब्रह्मांड में प्रवाहमान हो रही दिव्य शक्तियों को मैं भीतर धारण कर रहा हूं। प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम करो। यूं गहरा श्वास भरते हैं और यूं छोड़ते हैं। लंबा गहरा भरना। एक एक श्वास हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है, मन को रूपांतरित कर देता है। निराश, हताश, उदास, मायूस जीवन में ये प्राण मुस्कान भर देता है। विश्राम, रुक जाओ। देखो, अभी हम प्राणायाम की ये 7 मुख्य प्रक्रियाएं कर रहे हैं। श्वासों को यूं धारण करना और एक जो सामान्य श्वास ले रहे थे उससे जीवन चल रहा था, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वही श्वास जब गहरा बन जाता है तब वह हमारी औषध बन जाती है, इसमें भी हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे आप सामान्य रूप से नींबू रोज खाते हैं, लेमन, लेकिन उसी नींबू को जिसको आप रोज खा रहे थे, उसको सुबह खाली पेट एक नींबू को काट के और गाय के ठंडे दूध में, 1 कप दूध में आप डाल के तुरंत पी जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक दिन में ही आपकी वर्षों पुरानी बवासीर ठीक हो जाती है। नींबू वो रोज प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उस नींबू का जब आपने खाली पेट प्रयोग किया गाय के दूध में, तो वो औषधि बन गई। ऐसे आप रोज जो है, आपको पता भी नहीं था, रोजमर्रा में हम लौकी की सब्जी खाए जा रहे थे, लेकिन उस लौकी का जूस तुलसा पुदीना के पत्ते डाल के प्रयोग किया, मसालों को छोड़ करके और उसकी उबली हुई सब्जी खानी शुरू की, लौकी का कल्प कर दिया, माना लौकी का ही सब्जी, लौकी का ही जूस, और 20 दिन में हार्ट के ब्लॉकेज वो खुल गए। यही मध्य प्रदेश के एक भाई रमेश शर्मा एडवोकेट थे, 20 दिन में, और वो भी 100% आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज। अहमदाबाद के यूएन मेहता हार्ट का जो हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहा हूँ, यही नीमच के भाई थे, 4 साल पहले की बात, और वो 4 साल से अभी भी पूर्ण स्वस्थ है। लौकी की सब्जी, दिन भर लौकी की सब्जी, लौकी का ही जूस, बस 20 दिन प्रयोग किया। 20 दिन के बाद वो जब वो
वहां एंजियोप्लास्टी के लिए गए हुए थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं। किसने कहा था तुम्हें एंजियोप्लास्टी करवानी है? बोले आप ही के यहाँ 20 दिन पहले की रिपोर्ट तो देखो। पैसे वापस लौटा दिए। बोले घर जाओ, तुम हमारे काम के नहीं हो, लगता है निकल गए। वो चीजें वही होती हैं। महापुरुष इस दुनिया में कुछ नया नहीं करते हैं, वो हर काम को ढंग से करते हैं। आपको आहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, विचार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। जीवन से भागना नहीं, जीवन में जागना, यही तो योग है। आओ जरा, श्वास भीतर गहरा भरा, यहां तक श्वास भीतर गहरा भरो, लंबा गहरा श्वास और छोड़ो। हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे से करना। एक एक श्वास पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा, ऐसे ही जैसे आप एकदम सहज थे। आया एक दुख का विचार, आया एक गम, आप सह न सके, उसको भुला न सके। एक क्षण के गम ने, एक क्षण की पीड़ा ने, एक क्षण के तनाव ने तुम्हें धराशायी कर दिया। चलता हुआ आदमी ठहर गया, ठहरा हुआ आदमी बैठ गया, बैठा हुआ आदमी लेट गया। क्या हुआ? एक तनाव आया, एक स्ट्रेस आया, एक ऐसा तूफान उठा और उसने उसको धराशायी कर दिया। जैसे ये नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करती है, उससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट करती है। अब मैं बीमार रह ही नहीं सकता, अब तो मैं प्रभु की शरण में हूं, जो वैद्यों का भी वैद्य, डॉक्टरों का भी डॉक्टर, जो हकीम का भी हकीम है, वो सारे जहां का मालिक, वो परमेश्वर, वो करुणा निधान, वो कृपा सिंधु, वो आनंद सिंधु भगवान, मैं उसकी शरण में हूं। हे प्रभु, श्वासों में तुम ही समा जाओ, अब तो तुम ही मेरी औषध बन जाओ, विश्राम, रुक जाओ। देखो, प्राणायाम करना है। कल मैंने विधि के ऊपर जोर दिया था, अभी भी विधि तो ध्यान से देखनी है। देखो, भरने में यही तरीका, विधि पर तो अब भी पूरा ध्यान देना है, लेकिन विधि के साथ में पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण, गहरा संकल्प। 2 मिनट करना है इस प्राणायाम। करते करते तुम विराट के साथ एकाकार हो जाओ, अपने मिथ्या अहम को भूल जाओ, तोड़ दो सब आग्रह कि तुम बीमारी रहने वाले हो। श्वास भीतर गहरे भरो, बाहर छोड़ो। श्वास भीतर गहरा भरना, छाती में, लंग में, डायफ्राम तक, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थैरेसिक ब्रीदिंग आफ्टर डायफ्राम। लंग में गहरा सांस यूं भरा और बाहर छोड़। प्राण हवाव रुद्रा एते इदं सर्वं रोदयन्ति। प्राण हवाव आदित्य एते ही सर्वं इदं ददते। प्राण हवाव वसवः एते इदं सर्वं वासयन्ति। प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है, प्राणो ब्रह्मेति वजाना, प्राण साक्षात ब्रह्म है। प्राणो पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्रह्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।